जय हिंद। एटीएम क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्त? तो काली सच्चाई जानकर हैरान हो जाओगे। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर भी नहीं आया। नियम क्या है, कितने दिनों में आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना दोस्तों। आपको मैसेज, एटीएम आने का कितने मैसेज आते हैं, कौन सा मैसेज आने का मतलब क्या होता है, कौन सा मैसेज आने का मतलब क्या होता है, ब्रांच में कांटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, और बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर बताऊंगा कि वीडियो पूरा देखना। क्या देखना? वीडियो पूरा देखना। और सबसे काम की बात, बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बटन जरूर दबाओ। इतने काम करो। फिर से बोल लेता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन दबाओ और वीडियो पूरा देखना। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे घर बैठे ही। पेट्रोल जलाकर, समय निकालकर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, 90 से 95% केस आपके घर पे ही सोल्व हो जाएंगे। आप जाओगे बैंक अधिकारियों के पास, उनके पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि आप देखते हो उनके सामने कितने लोग खड़े रहते हैं। और आप भी एक छोटी सी चीज़ के लिए, जिसको मैं बता देता हूँ, वो मैं जब बता देता हूँ तो उसको जानने के लिए बैंक अधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लिख कर रख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ, आपको कोई भी मैसेज आता है बैंक ऑफ इंडिया से, आप उसको मुझे भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जी हाँ, मेल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कि मैंने मेल किया है। आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि आपको अकेले ही मैसेज नहीं आया होता है, बहुत सारे लोगों को मैसेज आया होता है। और उस मैसेज का मतलब क्या है, आप पूछने के लिए बैंक ऑफ इंडिया चले जाते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद होता है और आपका पेट्रोल भी बर्बाद होता है। लेकिन कभी कभी आप नहीं जाते हो तो आपको भी नुकसान होता है। जी हाँ, आपको भी नुकसान होता है नहीं जाओगे तो, क्योंकि मैसेज आते हैं, आप इधर उधर करोगे बातें। देखिए दोस्तों, मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप ये मत सोचना कि बकवासबाजी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, एटीएम क्यों नहीं आ रहा है वो और क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए एक के बाद एक करके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप बैंक ऑफ इंडिया जाते हो एटीएम के लिए फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ, एटीएम फॉर्म भरने के लिए जाते हो, एटीएम फॉर्म भर दिया। एटीएम फॉर्म भरना नहीं आता है। एटीएम फॉर्म कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ डिटेल डाली जाती है और कौन सी चीज़ डालने से आपका मनपसंद का एटीएम आता है, आपका मनपसंद का नाम आता है, ये जानने के लिए मेरा वीडियो है वो जरूर देखिए। उसको मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर वीडियो पूरा देखना। वीडियो कोई भी देखो, पूरा देखना। एटीएम का फॉर्म आपने भर दिया, भरने के बाद अब क्या होता है, पूरी प्रोसीजर सुन लो। आपने एटीएम फॉर्म भर दिए, आज गए, फॉर्म भर के घर वापस आ गए। ठीक है, आपने फॉर्म भर के घर वापस आ गए। अब होता क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आप फॉर्म भर के वापस आ गए। ये भाई साहब ने फॉर्म भरा था, देखिए इन्होंने दिया है 14 सितंबर को फॉर्म भरा था। और फॉर्म भर 14 सितंबर या 13 सितंबर को इन्होंने फॉर्म भरा था और इनको ये मैसेज आया। ठीक है, ये वाला मैसेज आया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं एटीएम का फॉर्म भरने के बाद, देखते रहिए और क्या प्रॉब्लम आती है वो भी देखते रहिए। अब ये 14 सितंबर को इन्होंने या 13 सितंबर को इन्होंने फॉर्म भरा था, इन्होंने ये बताया नहीं है कि इन्होंने कब फॉर्म भरा, लेकिन इन्होंने फॉर्म भरा होगा 13 या 12 सितंबर को या 14 सितंबर को। ये फॉर्म भर के अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद इनको 14 सितंबर को ये मैसेज आता है इस तरह का। आप लोगों को भी मैसेज आया होगा, किस किस को ये वाला मैसेज आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इनको मैसेज आया, BOI कार्ड नंबर एंडिंग विथ इन अकाउंट नंबर इतना इतना, ये आपका अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट है। हैज़ बीन इशूड टू यू, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच। अब ये इस मैसेज का मतलब क्या होता है कि आपका अकाउंट में, आपका अकाउंट नंबर जो ये डिजिट से लास्ट 4 डिजिट है, उसमें आपका अकाउंट, उस वाले अकाउंट में एटीएम को हमने रजिस्टर्ड कर दिया है। अब ये मैसेज जैसे ही आता है और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच, हम ब्रांच दौड़े जाते हैं। ब्रांच दौड़ के नहीं जाना है भैया। ये मैसेज आया है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, ये मैसेज आया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो फॉर्म भर के आए हैं, बैंक अधिकारियों ने वो अपने कंप्यूटर में एंट्री कर दिए। क्या कर दिए? अपने कंप्यूटर में एंट्री कर दिए। अगर आप फॉर्म एटीएम का भर के आते हो और ऐसा मैसेज नहीं आता है तो आपको ये समझना है, या तो आपको मैसेज नहीं आया है या फिर आपका एटीएम फॉर्म की एंट्री बैंक अधिकारियों ने नहीं की है। समझ गए ना भैया? आप पूरा वीडियो देखो। ये फॉर्म भर के आ गए तो आपको ऐसा मैसेज आया, इसका मतलब यही है कि आपका एटीएम की एंट्री सिस्टम में हो गई है, बैंक अधिकारियों ने कर दी है। ठीक है, और अगर ऐसा मैसेज नहीं आता तो ये समझना, या तो आपका एंट्री नहीं हुई है या फिर मैसेज आपको नहीं आया है। ठीक है, अगर एक हफ्ते तक ऐसा मैसेज नहीं आता तो जाइए तपास कीजिए बैंक में और बैंक से पता कीजिए मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मेरा एटीएम का आपके कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, तब जाना है। ठीक है, तो वो बताएंगे हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दोबारा फॉर्म भरिए, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। अब ये मैसेज आता है तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, भाग के। ठीक है, चलिए ये मैसेज आया। और नॉर्मली क्या होता था पहले, जनवरी से पहले,
जी हाँ, जनवरी आने वाला है। ये जनवरी 2023 नहीं, जनवरी 2022 से पहले क्या होता था, जैसे ये मैसेज आता था, ये मैसेज आने के 7 से 10 दिन के भीतर, जी हाँ 7 से 10 दिन के भीतर आपके एड्रेस पे एटीएम आ जाता था बैंक ऑफ इंडिया का। कितने दिन के अंदर? 7 से 10 दिन के अंदर। लेकिन आप 7 से 10 महीने भी हो जाते। क्यों हो जाते वो भी हम बताएंगे। किसी को महीने में आ रहा है, किसी को 2-3 महीने में, उसके लिए प्रोसीजर है पूरा। देखिए 7 से 10 दिन में आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि 14 सितंबर का ये भाई साहब को मैसेज आया था और ये भाई साहब ने मुझे मैसेज किया है, मेल किया है कि मुझे एटीएम नहीं आया। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग इसको मेल भी कर रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के मेल भी जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, गूगल से नंबर ले रहे हैं। देखो दोस्तों, गूगल से नंबर ले रहे हो तो गूगल से मेल आईडी ले रहे हो, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, पैसे आपके बर्बाद हो सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। ध्यान रहे, ऐसी चीज़ों में मत पड़े। ऐसा मैसेज आ रहा है तो आपको धैर्य बनाए रखना है, और उसके बाद कब तक धैर्य बनाए रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ऐसा मैसेज आया, अब ये मैसेज तो आ गया, लेकिन ये दूसरा मैसेज आता है, वो कब आएगा? ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ सिस्टम में। दूसरा मैसेज तब आएगा जब बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस से, जी हाँ बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस से आपका एटीएम कार्ड डिस्पैच किया जाएगा आपके घर। जी हाँ, उस समय आएगा, और उस समय यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी नंबर भी लिखा होगा लास्ट में। ट्रैकिंग आईडी नंबर, वो मैसेज मेरे पास मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता। यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखा होता है। वो ट्रैकिंग आईडी को आप बैंक ऑफ इंडिया की जो स्पीड पोस्ट कोरियर की ट्रैकिंग आईडी होती है, उसको आप जाकर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, और उससे आप ट्रैक कर सकते हो। वैसे भी जब वो मैसेज आएगा, दूसरा वाला जो मैसेज आएगा, वो मैसेज आने के 7 से 10 दिन के भीतर आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा। अब देखते हैं एटीएम कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, और इसका ऑफिशियल जवाब क्या है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया क्या जवाब दे रही है, ऑफिशियली क्या जवाब दे रही है, चलिए देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है दोस्तों, ऑफिशियल बातें बताई गई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ब्लूटूथ है, देख सकते हैं। डियर सर मैडम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ड्यू टू ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, सप्लाई और डेबिट कार्ड्स हैज बीन इम्पैक्टेड वर्ल्ड वाइड। तो इन्होंने ये क्लियर कट बता दिया ऑफिशियली कि रुकिए, इसके बाद एक और जवाब है। दुनिया में, पूरी दुनिया में जो शॉर्टेज हुई है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर, मतलब पूरी दुनिया में जो शॉर्टेज हुई है, उसकी वजह से डेबिट कार्ड की शॉर्टेज हो गई है, और इसके लिए नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, नेसेसरी मेजर्स, स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि डेबिट कार्ड को टाइम से डिलीवरी किया जा सके। ये तो एक है। दूसरा, मेल देने पर, ऑफिशियल उनको मेल डालने पर मेल का भी जवाब देखिए उसको इस तरह आ रहा है, यही है। डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड बट नॉट डिस्पैच ये ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस ऑफ चिप अनअवेलेबिलिटी। जो डेबिट कार्ड के ऊपर चिप लगा होता है वो नहीं है, उसकी वजह से डेबिट कार्ड डिस्पैच नहीं कर पा रहे। अब ये इन्होंने साथ में ये जरूर लिखते हैं, इफ अर्जेंट प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच एंड रिक्वेस्ट फॉर रेडी किट। इन्होंने बताया कि आप ब्रांच जाइए, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो ब्रांच से रेडी किट लीजिए। लेकिन रुकिए, ब्रांच जाओगे तो ब्रांच में भी रेडी किट नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रेडी किट आ रही है, और वो इशू कर दे रहे हैं। जो कस्टमर पहले पहुंच जा रहा है उनको वो इशू कर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी ब्रांच में रेडी किट भी नहीं है, क्योंकि रेडी किट के ऊपर भी तो चिप लगा होता है। तो ये लोग ऐसे बता रहे हैं, तो जाइए ब्रांच, तो ब्रांच के ऊपर बोल रहे हैं। आप भी बोलोगे, आप भी जाके ब्रांच में बोलोगे कि इन्होंने लिखा हुआ है ब्रांच जाइए, ये करिए, शाखा में संपर्क कीजिए, इसलिए मैं आया हूँ। जाके आप भी बोलोगे कुछ, वो भी कुछ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वेट एंड वॉच की पद्धति इस्तेमाल करनी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।